Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, as you know that we are discussing about reaction of period 3 element. Period 3 element के different elements के साथ reactions पे हम बात कर रहे हैं और उसमें से जो first हमने start किया था that was reaction with water. Period 3 elements के water के साथ reactions कैसे होंगे उन पर हमने discussion की. उसमें जो फर्स्ट 4 एलिमेंट हैं उन पर डिस्कशन की थी कि उनके रिएक्शंस किस किस तरह के होंगे. उम्मीद है वो सारे रिएक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होते हैं, उनके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है. एवरीथिंग वाज ओके. नाउ उसी के जो नेक्स्ट पार्ट में है हम उसको डिस्कस करेंगे. जो आपके पास रिमेनिंग 4 एलिमेंट थे जिसमें फास्फोरस है, उसके बाद सल्फर है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद आर्गॉन है. ये 4 एलिमेंट वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन पर डिस्कशन करेंगे. इसके बाद फिर हम इनके रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद क्लोरीन डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर के अंदर अगेन पीरियड 3 एलिमेंट के रिएक्शन विद वाटर पे बात करेंगे और उसका दूसरा पार्ट जिसमें हम ये 4 एलिमेंट डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ फास्फोरस एंड सल्फर की अगर बात की जाए, याद रखना फास्फोरस एंड सल्फर दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपली फास्फोरस एंड वाटर फास्फोरस एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. अब क्वेश्चन ये है कि वाई फास्फोरस एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ये क्यों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसको आपने समझना है. देखिए हमने ये कहा था वाटर के केस में कि वाटर में 2 पार्ट है, एक है हाइड्रोजन और एक है हाइड्रोक्सिल. ये आपको पता है पार्शियल नेगेटिव वाली साइड है, या मैं जनरली कह दूं कि ये नेगेटिव पोर्शन वाली साइड है और ये पॉजिटिव पोर्शन वाली साइड है. अब 2 तरह के सब्सटेंसेस वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, या तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आकर वाटर के इस पोर्शन के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और या फिर ऐसे एलिमेंट जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस हाइड्रोजन को वाटर से अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं. जबकि अगर हम फास्फोरस और सल्फर की बात करें, ना तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना तो ये वाटर से H+ आयन को सेपरेट या एक्सट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ना ही ये वाटर से OH नेगेटिव के साथ या OH नेगेटिव को अलग करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो हम ये कहते हैं कि दीज एलिमेंट्स हैव मीडियम कैरेक्टर, ठीक है, कि इनका ना तो बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह के हैं ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की तरह के हैं. दैट इज़ वाई फास्फोरस एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर विद वाटर. तो आपने याद रख लेना है कि ये फास्फोरस और सल्फर दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन, इस पर बात करते हैं. Cl2 प्लस वाटर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. देखिए जब भी क्लोरीन को हम वाटर के साथ रिएक्शन करें, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की मौजूदगी में जब भी क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा HCl, साथ में HOCl. HCl का आपको पता है कि दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ इसके बारे में आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो है, याद रखिएगा दिस HOCl इज, इसको हम क्लोरिक 1 एसिड कहते हैं. क्लोरिक 1 एसिड भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको हाइपोक्लोरस एसिड भी कहते हैं. हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरिक 1 या फिर हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है. क्लोरिक 1 क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1. ये +1 है और ये -1 है, ठीक है. तो इसलिए आपने अंडरस्टैंड करना है कि हाइपोक्लोरस एसिड
या क्लोरिक 1 साथ में बनता है। लेकिन ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल स्पीशी है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये खुद ही डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज कैसे कि सनलाइट की मौजूदगी में ये हाइपोक्लोरस एसिड डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के साथ ये एक चीज़ बनाएगा HCl, सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इसके साथ ये बनाएगा दूसरी चीज़ एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसे आप नेसेंट ऑक्सीजन कहते हो। दैट इज़ वाई यू आल्सो नो दैट क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। वाटर को साफ करने के लिए, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं। अब यही सारा रिएक्शन वहाँ पर भी होता है। जब पानी के अंदर हम वाटर को या पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यही दोनों रिएक्शन होते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि HCl बना, यहाँ पर भी HCl बना, ये तो डेंजरस है। याद रखिएगा क्लोरीन की हम एक कैलकुलेटेड अमाउंट यूज़ करते हैं, और वो अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो जो HCl बनाए वो आगे जाके कंसनट्रेटेड हो, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसान उसे पिए वो उस पर डेंजरस इफ़ेक्ट काज करें, एसिडिक इफ़ेक्ट काज करें, और उनके स्टोमक की एसिडिटी बढ़ाएं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ी अमाउंट में HCl बनता है। दूसरी तरफ जो असल काम या असल रोल प्ले करता है वो ये एटॉमिक ऑक्सीजन है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उनकी करता है ऑक्सीडेशन, वो डिग्रेड हो जाते हैं विद रिएक्शन विद नेसेंट ऑक्सीजन। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ एटॉमिक स्टेट में आए वो हाईली रिएक्टिव होती है। एटॉमिक ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उनकी ऑक्सीडेशन करता है, और हैज़ अ रिजल्ट वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, वहाँ वाटर फिर क्लियर हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर या ब्लीचिंग के तौर पर हम Cl को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कि वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए एक डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, दैट इज़ क्लोरीन, और उसका रिएक्शन ये है, ठीक है। इस पार्ट को सेपरेट करने का असल मकसद यही क्लोरीन का रिएक्शन आपको अंडरस्टैंड करवाना था, चूँकि ये मल्टीपर्पज़ के तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों में पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंट वेज़ में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ आर्गान। लास्ट एलिमेंट इस पीरियड का आर्गान है, और आपको ये बात पता है कि दिस आर्गान इज़ फ्रॉम नोबल फैमिली। नोबल गैसेस से है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद वाटर। दोनों लेक्चर के अंदर हमने 8 के 8 एलिमेंट के हर एस्पेक्ट के लिहाज से वाटर के साथ रिएक्शन डिस्कस कर ली। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके दूसरे एलिमेंट्स के साथ, रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक जो रिएक्शंस हमने देखे इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक क्लियर नहीं है, उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।